आजकल जापान में येन की कीमत लगातार गिर रही है ना? तो ऐसे में बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए, ये चिंता काफ़ी लोगों को सता रही है। और देखिए, यही चिंता लोगों को नए नए सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर कर रही है। और ठीक इसी मौके पर बाजार में एक खास प्रोडक्ट सामने आता है। इसका नाम है फॉरेन करेंसी लाइफ इंश्योरेंस या विदेशी मुद्रा जीवन बीमा। अब ये प्रोडक्ट ना सेफ्टी और हाई रिटर्न्स दोनों का वादा करता है। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई उतना ही अच्छा है जितना दिखता है? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग इसकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 90s के आखिर में, जब जापान का इकोनॉमिक बबल फटा था और ब्याज दरें मतलब इंटरेस्ट रेट्स लगभग जीरो हो गई थीं। उस वक्त इंश्योरेंस कंपनियों के लिए पैसा कमाना मुश्किल हो गया था, तो उन्हें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ा। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बहुत ही आकर्षक लगता है। आपको हाई इंटरेस्ट रेट का वादा किया जाता है, फिर इसे बेचने वाली कंपनी भी कोई जानी मानी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी होती है, और बीमा या इंश्योरेंस शब्द सुनते ही एक सेफ्टी का एहसास होता है ना? लगता है कि अरे वाह, कमज़ोर येन की समस्या का कितना आसान समाधान मिल गया। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर। ये जो प्रोडक्ट है, ये असल में है क्या? एक इंश्योरेंस या एक इन्वेस्टमेंट? यकीन मानिए, इसका जवाब सब कुछ बदल देता है। यहीं पर असली खेल है। ये प्रोडक्ट दरअसल नियमों के एक ग्रे एरिया में आता है। मतलब ये ना तो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट है और ना ही पूरी तरह से इंश्योरेंस, और कंपनियां बस इसी बात का फायदा उठाती हैं। और इसी वजह से सारा फर्क पैदा होता है। क्योंकि इसे इंश्योरेंस बताकर बेचा जाता है, तो इस पर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वाले सख्त नियम लागू नहीं होते। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनियां आपको रिस्क और फीस के बारे में पूरी और साफ साफ जानकारी देने से बच निकलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं आ रहा, तो फिर ये कंपनियां मुनाफा कमा कैसे रही हैं? आखिर पैसा जा कहां रहा है? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि कंपनी का असली मुनाफा इन्वेस्टमेंट पे मिले रिटर्न से उतना नहीं आता जितना कि कस्टमर से वसूले गए कई तरह के छिपे हुए चार्जेस से आता है। ये फीस ना कई लेयर्स में छिपी होती हैं, जैसे करेंसी बदलने पर फीस, पॉलिसी के शुरुआती सालों में आपके प्रीमियम से एक बड़ा हिस्सा काट लिया जाता है, और अगर पॉलिसी जल्दी बंद कर दी तो उस पर भी पेनल्टी लगती है। इन सब वजहों से ये प्रोडक्ट सीधे सीधे फॉरेन एसेट्स खरीदने के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा पड़ जाता है। और शायद यही वजह है कि सेल्स पर्सन इसे बेचने के लिए इतना जोर लगाते हैं। पता है क्यों? पहले साल के प्रीमियम का 5 से 10% तक सीधा सीधा कमीशन उनकी जेब में जाता है। अब आप ही सोचिए, ये कितना बड़ा इंसेंटिव है। तो सवाल है कि ये कंपनियां टारगेट किसे कर रही हैं? चलिए इनके टिपिकल कस्टमर की प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। ये प्रोडक्ट खासतौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 40 से 70 साल के हैं, जिनके पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं, लेकिन उन्हें अपने रिटायरमेंट और गिरते येन की चिंता सता रही है, और साथ ही उन्हें इन्वेस्टमेंट का कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट उन लोगों के डर का फायदा उठाता है जो सोचते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करना तो डरावना लगता है, पर कुछ ना करना भी तो डरावना है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बीच में फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो इतनी सारी उलझनों को देखते हुए सवाल यह है कि एक सही फैसला कैसे लिया जाए, इस जाल में फंसने से कैसे बचा जाए। हमारे सोर्स के मुताबिक इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बस खुद से एक सवाल पूछना है, असल में ज़रूरत किस चीज़ की है, इंश्योरेंस की या इन्वेस्टमेंट की? दिक्कत यह है कि जो प्रोडक्ट एक साथ दोनों चीज़ें बनने की कोशिश करता है, वो अक्सर दोनों में ही फेल हो जाता है। जो बातें एक अच्छे इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी हैं, वो उसे खराब इन्वेस्टमेंट बना देती हैं, और जो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है, वो उसे खराब इंश्योरेंस बना देती हैं। तो जब आप इन दोनों ज़रूरतों को अलग अलग करके देखते हैं, तो जवाब एकदम साफ हो जाता है। अगर गोल इन्वेस्टमेंट का है, तो कम लागत वाला कोई फॉरेन करेंसी इंडेक्स फंड देखिए, और अगर गोल सिर्फ इंश्योरेंस का है, तो एक सिंपल सस्ती टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। ये ज़्यादा सस्ता भी है और ज़्यादा असरदार भी। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई अवैध या इल्लीगल काम नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि नुकसान का सारा बोझ आखिरकार एक आम चिंतित इंसान के कंधों पर आ गिरे। ये किसी एक व्यक्ति के लालच का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है।